यूएसए या तो वर्ल्ड वार करा के रहेगा या आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे देश है जिन पे कब्जा करके रहेगा। अब आप कहोगे कि यार ऐसा क्या हो रहा है? वेनेजुएला वाला केस आपने देखा, कैसे घर के अंदर घुस के उनके राष्ट्रपति को उठा के लेके गया। ना रशिया इसमें कुछ बोला, ना चाइना इसमें कुछ बोला, और इंडिया इसमें कुछ नहीं बोला। मतलब अपन को कुछ लेना देना नहीं उस चीज से, ठीक है। लेकिन उसमें रशिया और चाइना की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, जो इतनी मतलब अपने आप को डेवलपिंग कंट्री मानती है, सब कुछ मानती है। भाई साहब, रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन केस में, उसका आधा दिमाग, क्या आधे से ज्यादा दिमाग उसका यूक्रेन में जाता है, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। और सेकंड बात चाइना की करें, चाइना सिर्फ अपने आप को बचाना जानता है, क्योंकि चाइना को भी पता है जो अपन प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं ना, वहां की जो टेक्नोलॉजी जो अपन को मिल रही है ना, ठीक है मान रहे हैं चाइना टेक्नोलॉजी ला रहा है, लेकिन जो अच्छी जो टेक्नोलॉजी है ना चाइना को यूएसए से मिल रही है। प्लस चाइना का आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए ले रहा है। मतलब आप कुछ भी प्रोडक्ट कर रहे हो तो यूएसए उस चीज को ले रहा है। आप अगर इस मैटर में कुछ भी बोलोगे, आपकी 12 बजाने में यूएसए 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। साइलेंट हो गए दोनों। अब इंडिया कुछ बोल नहीं रहा, बच्चे सारे कंट्री साइलेंट है। इधर इनको नाटो बना रखा है, 27 से 28 कंट्री का जो ग्रुप है उसमें सबसे लीडर कौन है? यूएसए। इसके बाद अब यूएसए भाई साहब कह रहे हैं कि हमको अब ग्रीनलैंड भी चाहिए। जब से यूएसए का जो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बना था, तब से कुछ ना कुछ माहौल गर्म कर ही रहा है। इधर अपन को बांग्लादेश वालों से भिड़ा रहा है, उधर यूक्रेन वाला चल रहा है, चाइना और वियतनाम का इधर चल रहा है, जापान और चाइना का इधर चला दिया, इधर वेनेजुएला पे कब्जा कर ही लिया। अब बचा है ग्रीनलैंड। अब 300 साल अगर देख जाए तो ग्रीनलैंड को कब्जा किया था डेनमार्क ने, मतलब डेनमार्क ने उसका अपना हिस्सा ले लिया था। और 2009 से डेनमार्क का खुद, ग्रीनलैंड का खुद का अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनकी खुद की संसद है, लेकिन ग्रीनलैंड को चला कौन रहा है? जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो कहते हैं ना, बाहर का जितना भी मिलिट्री वगैरह उनका सब कुछ कौन देखता है? डेनमार्क। अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा है कि वेनेजुएला को तो हमने नहीं लिया, अब बारी है ग्रीनलैंड की। तो इसमें डेनमार्क की क्या प्रतिक्रिया है? वी शूट फर्स्ट आस्क लेटर। भाई हम बाद में पूछेंगे आपसे क्या है क्या नहीं, पहले शूट करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इनकी इतनी औकात नहीं है कि इसमें कुछ बोल जाए, ये सिर्फ बाहर की प्रतिक्रिया आ रही है, बाकी डेनमार्क बिल्कुल साइलेंट रहेगा। अब आता है नाटो का केस। नाटो इसमें कुछ बोलने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि नाटो के जो करता रहता है ना वो अमेरिका पैसा भी है, तो उसमें कुछ आएगा नहीं। यूरोपियन यूनियन इतनी कुछ खास प्रतिक्रिया दे नहीं रहे, बस चुपचाप बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनको बोलना था तो वेनेजुएला केस में भी अगर ये होशियार बनते तो बोल सकते थे, लेकिन इनको बिल्कुल साइलेंट रहना है। और मैं कह रहा हूँ आने वाले 1 से 2 महीने में ग्रीनलैंड यूएसए का हिस्सा होगा। अब आप कहोगे कि यार ये ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ रहा है? 80% एरिया तो बर्फ से ढका हुआ है। भाई साहब क्लाइमेट चेंज जो है ना, इसका इफेक्ट 2050 तक वहां की जो बर्फ है ना वो पिघलने वाली है, उसमें नेचुरल रिसोर्स है, सब कुछ है। पर यूएसए ऐसा नहीं कह रहा है कि हमको वहां के नेचुरल रिसोर्स चाहिए। यूएसए बहाना ले रहा है कि भाई रशिया जो चाइना उस जगह पे कब्जा कर रहे हैं ना, वहां पे आके उनके रिसोर्सेज ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो मुझे बंद करना है। और मेरे कहते हैं ना नेशनल सिक्योरिटी, हमको डर है कि चाइना और रशिया यहाँ पे कुछ अपना बेस नहीं बना ले, एयरबेस कुछ भी नहीं बना ले, इसलिए हम ग्रीनलैंड को चाहते हैं। तरीका देखा आदमी का। इसलिए ओवरऑल मेरा ये कहना है कि 1 या 2 घंटे में ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट होने वाला है। और अगर आपको चैनल समझ में आया, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।